अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CSS डिकोडर। पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि वो कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट CSS के टॉपिक्स हैं जो 2024 में आ सकते हैं, और इस बार हम देखेंगे उसकी रीजनल डायमेंशंस को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया और वीडियो को शेयर कर दिया टू अदर एस्पिरेंट्स। अब जो हमने पास्ट पेपर एनालिसिस किया था उसमें हमने 3 मेजर डायमेंशंस देखी थी। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल और डोमेस्टिक डायमेंशन से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकता है एग्जामिनर। अब हम देखते हैं कि रीजनल और बायलेटरल डायमेंशन से टॉपिक्स कौन से एक्सपेक्टेड हैं CSS 2024 में आने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है अगर हम रीजनल में इसको देखें। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की क्या है, और उसके अंदर हम देखेंगे कि CPEC फ़ेज़ 1 कितनी प्रोग्रेस दे चुका हुआ है और CPEC 2 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो प्रोग्रेस अभी तक कहाँ तक पहुँची है। फिर हम देखेंगे राइजिंग चाइना की जो राइजिंग पावर है इन द रीजन, उसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे। बिकॉज चाइना इस रीजन में आता है तो टेंशन, एक हमें तो उसकी इकोनॉमिक फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हमारे एनिमीज़ को इन द रीजन और जो हमारे रिपल्शन में हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो चाइना को रिपल करते हैं, वो उसको किस तरह से देखते हैं और रीजन में किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि CPEC के थ्रू किस तरह पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप या देख लें, या पाकिस्तान चाइना का CPEC जो हमारा मुआहदा है, हम देखेंगे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ किस तरह से एग्जिस्ट करता है और क्या वो कंट्रीब्यूट करता है, रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का गवादर डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई कंट्रोवर्सी है, किसी की वजह से हमें सिक्योरिटी इशू आ रहा है, वो उसको हर्डल दे रहा है या वो उसको बेनिफिट दे सकता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर पाकिस्तान US रिलेशन अंडर CPEC। अब CPEC का मुआहदा चाइना के साथ करके पाकिस्तान और US के रिलेशन क्या अफेक्ट हुए हैं, किन किन तरह से अफेक्ट हुए हैं, वो उनके क्या क्या इवेंट्स रह चुके हुए हैं जिनसे हमें पता चला कि वो इससे इतना दे वर नॉट सेटिस्फाइड, या वो इसको बहुत पॉजिटिवली देख लें। हमने दोनों डायमेंशंस में इसको देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज CPEC की क्या है, बोथ इन रीजन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे, कुछ सोल्यूशंस अगर जो चैलेंजेस हमने मेंशन किए या इश्यूज मेंशन किए, और उनकी रिकमेंडेशंस एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सऊदी ईरान रीप्रोचमेंट। इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों की रिलेशनशिप में पास्ट में क्या क्या हमारे पास देखेंगे वो ट्रेंड्स रह चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट इनका जो रीअप्रोचमेंट का एफर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, या इनकी रीअप्रोचमेंट की वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट हम देखेंगे इवन इन दोनों के रिलेशनशिप का ऑन US चाइना रिलेशनशिप। फिर उसके बाद कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस, वो हम अगेन इसको हम इसमें इवैल्यूएट करेंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप, एंड कुछ हम उसके अंदर एनालिसिस डालेंगे SCO का, वो भी रोल के तौर पे हम देखते हैं उसको किन डायमेंशंस में हम आगे लेके चल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप क्या रह चुका हुआ है इन कोल्ड वॉर एरा एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। फिर हम कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे इन दोनों की रिलेशनशिप में कि वो कौन सी रह चुकी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि SCO ने और जो है क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशनशिप के अंदर। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या रहा है SCO का, जो शंघाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पाकिस्तान और रशिया के ऊपर क्या इंडिविजुअली क्या इम्पैक्ट रह चुका है। देन G20 समिट जो रह चुकी है उसकी पार्टिसिपेशन हम देखेंगे कि पाकिस्तान की किस तरह की रह चुकी हुई है और रशिया की किस तरह की। फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे कि उस समिट का दोनों के ऊपर इंडिविजुअली क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर कुछ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप में हमें फेस करने पड़ते हैं, कोई इंटरवेंशन है, कोई ग्लोबल इंटरवेंशन है, कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कुछ जो चैलेंजेस हम मार्क करेंगे या इश्यूज़ बताएंगे उसके रिलेटेड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस भी हम इसमें बताएंगे।
फोर्थ हमारे पास आ जाता है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू में हम देखेंगे कि कश्मीर की जियो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉर बोथ, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान के अगर वो पार्ट बनता है तो उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या इशू रह चुका है, कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स और कुछ सिचुएशन जो इस टाइम वहाँ पे रह चुकी हुई है आफ्टर कुछ आर्टिकल्स के वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के, तो वो हम देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है इंडिविजुअली हम देखेंगे दो कश्मीर इशू के ऊपर। फिर कश्मीर इशू के रेलिवेंट दोनों की क्या पॉलिसीज़ रह चुकी हुई हैं और उन पॉलिसीज़ की वजह से किस तरह ह्यूमन राइट्स सिचुएशन रह चुकी हुई है बोथ इंडियन साइड कश्मीर एंड पाकिस्तान साइड कश्मीर। फिर एफर्ट्स क्या रह चुकी हैं दोनों स्टेट्स की इन द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू। इसमें हम कुछ इंटरनेशनल भी हम डालेंगे कि वो किस तरह यूएन ने अपना रोल प्ले किया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अफेक्ट हो रही हैं इस इशू की वजह से, यानी हम सार्क में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, इंडिया पाकिस्तान एक पेस पे नहीं बैठ पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू। कुछ इस तरह का हम देखेंगे। फिर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे हर डायमेंशन में कि डोमेस्टिक में क्या इनको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं कश्मीर इशू की वजह से, रीजनल में क्या ये अफेक्ट करता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब हम बैठ के अपना कश्मीर इशू डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। देन अगेन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, सोल्यूशंस, कुछ वे आउट्स और उसका हम रेजोल्यूशन कुछ बताएंगे। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है सार्क। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये इसकी इफेक्टिव इतनी वर्किंग नहीं है, वही हम कुछ इसके अंदर रिव्यू करेंगे। जैसे हम ओवरव्यू करेंगे कि सार्क है क्या, फिर उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले कर सकती है, फिर कुछ रीजनल चैलेंजेस जिसकी वजह से सार्क जैसा अदारा, इफेक्टिव अदारा यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा इस रीजन में, और अगर ये काम करना शुरू हो जाता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ रीजनल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होंगी और कुछ सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान इंडिया स्पेस रेस। करंटली हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेट्स अपनी एक तो अपनी स्पेस में अपनी रेस को इंश्योर कर रहे हैं, सेकेंडली वो किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। सबसे पहले हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स देखेंगे और कुछ पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम्स देखेंगे, फिर कुछ करंट डेवलपमेंट्स देखेंगे कि दोनों स्टेट्स ने क्या इनिशिएटिव्स और एडवांसमेंट्स अपने अंदर लेकर आए हैं स्पेस के अंदर। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हम वो भी देखेंगे। कुछ रीजनल भी इसी डायमेंशन को हम रीजनल भी देखेंगे कि एक तो इंडिविजुअली क्या इनके ऊपर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी वाइज, और रीजनल अगर ये दोनों एक दूसरे की रेस में लगे रहते हैं तो रीजनल हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। इंटरनेशनल रिस्पांस भी देखेंगे कि वो क्या रिस्पांस दे रहे हैं और किसको ज़्यादा किसकी साइड ले रहे हैं या किसको वो रिपेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स का हम दोनों इंडिया पाकिस्तान की स्पेस प्रोग्राम्स पे किस तरह अफेक्ट होगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट हो सकता है स्पेस रेस में आगे रहने की वजह से, और रीजन के अंदर या इंडिविजुअली हमें क्या चैलेंजेस एक दूसरे के बायलैटरल रिलेशन में या रीजन की सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगेन इसकी भी हम कुछ सोल्यूशंस, रिकमेंडेशंस और प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे। लास्ट हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया क्या है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोनों का इंडिविजुअली डिस्कस होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था और वो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस और पॉलिसीज़ इनकी स्टेट्स की भी थी आपस में और इंटरनेशनली भी थी, वो कैसे उन्होंने जो है इन न्यूक्लियर टेस्ट को रिपेल किया था या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़े। कुछ स्ट्रैटेजिकल पोस्चर्स देखेंगे कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है साउथ एशिया के अंदर वो किस तरह की है। फिर न्यूक्लियर अलाइंसेस एंड पार्टनरशिप्स, दोनों स्टेट्स ने अपनी कोई ना कोई अलाइंसेस और पार्टनरशिप्स रखी हैं जो उनको फेवर करती है उनकी न्यूक्लियर डेवलपमेंट में, तो हम वो देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक्स भी देखेंगे कि अगर दोनों न्यूक्लियर पावर्स अपनी मिलिट्री को, अपनी न्यूक्लियर को स्ट्रेंथ करेंगे तो वो उसको किस तरह बैकफायर करेगा रीजनल सिक्योरिटी में। और कुछ हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजिकल एंड सिक्योरिटी वाइज इम्प्लीकेशंस क्या आ सकती हैं रीजन को भी और डोमेस्टिकली भी। अब हम इसका ये भी देखेंगे कि इन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की वजह से या न्यूक्लियर एडवांसमेंट की वजह से इस रीजन के अंदर और इंडिविजुअली बायलैटरल रिलेशन में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज फ़ायदा मिल सकता है या हम अपनी डोमिनेंस रख पाते हैं, और चैलेंजेस हमें एक दूसरे की मज़ीद एनिमी करेगा, हम एक दूसरे से दूर करेगा या हम पे रिस्ट्रिक्शंस डाली जाएंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो हम चैलेंजेस देखेंगे। और दोनों की न्यूक्लियर पॉलिटिक्स या न्यूक्लियर जो भी हमारी सिचुएशन है उसके रिलेटेड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशंस हम मेंशन करेंगे।
तो इस वीडियो में हमने पार्ट 2 में देखा कि वो कौन से रीजनल डायमेंशंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो CSS 2024 में आने के चांसेस हैं, और ये वो डायमेंशंस है कि जिसके अंदर हम रीजनल के कोई भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है तो उसको हम इफ़ेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि देयर वर सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। जहाँ भी क्राइसिस बताओ वहाँ पे ऑलवेज डू मेंशन द सॉल्यूशंस। फिर मेक श्योर you have subscribed the video, and thanks for watching till end.